हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेट टीम पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे इकाई 1 का। यहाँ पे हम इकाई 1 से इकाई 2, 3, 4 और 5, इकाई 1 से 5 तक देखेंगे। कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी और उनके आंसर आप किस प्रकार पेपर में लिख सकते हो और क्वेश्चन का अर्थ क्या है मैं आपको अच्छे से पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है, जैसे कि इस हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि टेलीविज़न, जनसंचार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस प्रकार से क्वेश्चन है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जिस प्रकार आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से वीडियो जरूर देखें। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का अर्थ आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, जनसंचार से आप क्या समझते हैं, इसके विकास की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीडिया से आप क्या समझते हैं और मीडिया के विकास की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। या संचार से आप क्या समझते हैं, जनसंचार, संचार, मीडिया, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आंसर लिखना है जो मैं आपको आप ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप अगर आपके पास 20 भी है तो आप 20 में भी क्वेश्चन देखेंगे तो 2 से 3 टाइप से क्वेश्चन लिखे रहते हैं, तो वो आपको तीनों चारों पढ़ लेना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो पेपर में। कोई सा भी वो क्वेश्चन देंगे, अगर यहाँ पे आ गया मीडिया से आप क्या समझते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जनसंचार वाला ही क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने याद किया, वही मीडिया वाला क्वेश्चन है। तो आप इस प्रकार कंफ्यूज ना हो पेपर में। अगर आप मीडिया आ गया आप छोड़े आएंगे कि हमने जनसंचार पढ़ा है, तो इस प्रकार आप देख लें। पहला क्वेश्चन है जनसंचार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो मीडिया से आप क्या समझते हैं, तो मीडिया एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी प्रकार का संदेश कई गुना बढ़ाते हुए कई लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसे कई गुना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कोई सा भी संदेश है जो हम मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मीडिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम देखें तो दृश्य, श्रव्य और शब्द मीडिया भी होता है। ये शब्द मीडिया में कौन कौन सा आ जाएगा, जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि पत्रिकाएं हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। और दृश्य मीडिया में आ जाएगा टीवी आ जाएगा अपना, जो कि हम देखते हैं, टेलीफोन आ जाएगा। इसके बाद श्रव्य मीडिया हम देखें हम तो रेडियो आ जाएगा, रिकॉर्डर आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी हम सुनते हैं रेडियो, जैसे कि हम सुनते हैं, तो 3 प्रकार आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मीडिया क्या है उसे एक्सप्लेन कर दें आप। जनसंचार क्या है, जनसंचार वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई भी खबर या संदेश हजारों लोगों में एक साथ पहुंचा सकते हैं। कोई भी कोने में, किसी भी कोने में कोई भी संदेश आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, दृश्य, श्रव्य हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा और शब्द संचार हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि श्रव्य में रेडियो आ जाएगा, रेडियो, रिकॉर्डिंग, टैब, इस प्रकार से। और दृश्य में टेलीविज़न, टेलीफोन आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम वो देखें शब्द में देखें तो पत्रिकाएँ आ जाएंगी, समाचार पत्र आ जाएंगे जिन्हें हम पढ़ते हैं, पुस्तकें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से मैगनीज आ जाएंगी। यहाँ पे आप पूछ सकता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे जनसंचार क्या है। इसे मैं 2-3 बार मैंने बोल दिया, जनसंचार या मीडिया, दोनों क्वेश्चन एक ही है, सेम ही इनका आंसर होगा। आप इन्हें अच्छे से क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखें आप। जनसंचार और मीडिया दोनों एक ही होता है। इसके बाद आ जाएगा टेलीविज़न। टेलीविज़न पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। तो टेलीविज़न क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं। टेलीविज़न आज वर्तमान युग में टेलीविज़न का क्या महत्व है, और ये प्राचीन काल से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि आप कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में से कनेक्ट किए जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, भारतीय टेलीविज़न पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो भारतीय टेलीविज़न पत्रकारिता क्या है इस पर प्रकाश डालिए या विवेचना कीजिए, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्तमान युग में टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम क्या मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि हम अभी आप प्रयोग कर ही रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, तो किस किस क्षेत्र में हम टेलीविज़न का उपयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसका अगर आप भारतीय टच देना चाहते हैं, मतलब भारतीय इतिहास से जोड़ना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि आपने महाभारत में धृतराज जो कि जन्म से अंध थे, उन्होंने जो महाभारत का युद्ध था वो संजय ने उन्हें घर में महल में बैठे हुए वो युद्ध भूमि का जो चित्रण उन्हें समझाया था।
वो भी आप एक तरीके से यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि उस टाइम पे भी ऐसा, मतलब वो तो उन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी, पर वो हम टेलीविज़न से कनेक्ट है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि महाभारत टाइम पे भी इस प्रकार की घटना हुई है। वैसे आपके पेपर में बुक में भी लिखा हुआ है, ये मैंने वहाँ पे देखा था, तो आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और उनका वर्णन कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, तो यहाँ पे रेडियो हो जाएगा, आप रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, फिल्म, टेलीविज़न, इस प्रकार से हेडिंग जो कि हम रोज़मर्रा जीवन में आप उपयोग करते हैं वो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हम कौन सा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट मीडिया, इसके वीडियो, आप इस प्रकार से इसका जो उपयोग होता है वो भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। वीडियो, टेलीविज़न, फिल्म, इसमें किस प्रकार से इंटरनेट का हम उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके रेडियो मीडिया आप यहाँ पे कर सकते हैं, रेडियो मीडिया जो कि 1962 के समथिंग जिसका आगमन हुआ था। और टेलीविज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि टेलीविज़न का आगमन 1959 के समथिंग हुआ था यहाँ पे। इसके बाद अगला सेकंड इकाई आती है जो कि पत्रकारिता के विविध विषय पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पत्रकारिता आप जानते हैं, पत्र, समाचार पत्र, जो कि तो पत्रकारिता के विविध विषय पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारतीय पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पत्रकारिता में हम समाचार पत्र, कई प्रकार की मैगजीन, पत्र पढ़ते हैं। और यहाँ पे सामान्य रूप से भारत में पत्रकारिता का आगमन, मतलब पत्रकारिता के पूर्वज नारद मुनि को माना जाता है। आप लोगों ने कई सीरियल में देखा होगा कि नारद मुनि विश्व में कहीं भी देवी देवताओं के पास पहुँच जाते थे, जो कि पत्रकारिता का मतलब एक संदेश आदान प्रदान का काम करती थी, प्रचार प्रसार का काम करती थी। नारायण नारायण करते हुए वो जाते थे। आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, नारद मुनि कहीं भी देवी देवताओं के पास पहुंच जाते थे और वहाँ पे नारायण नारायण करके कोई भी संदेश सुनाया करते थे। तो वहाँ से ये पत्रकारिता का उदय माना जाता है। मतलब भारत में एक प्रकार से एक भारतीय वे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो कि बुकों में भी आपका लिखा गया है। आपको भी अजीब लग रहा होगा कि किस काल से कनेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे आप बुक में देखेंगे आपके, तो आपके पॉइंट लिखे हुए हैं और आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि भारतीय पत्रकारिता की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि भारतीय इतिहास से जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो समाचार लेखन एक रचनात्मक कला है, समीक्षा कीजिए। तो समाचार लेखन जो कि हम समाचार सुनते हैं, समाचार प्रवक्ता संबंधित यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समाचार में हम किसी भी संदेश को, विश्व के किसी भी देश के न्यूज़ को हम समाचार के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और उस क्षेत्र की किसी भी, मतलब जो विश्व में कोई भी घटना हो रही है उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी मिल सकते हैं, जो कि हमें टेलीविज़न पर मिल सकती है और टेलीफोन पे भी, मतलब यहाँ पे फ़ोन पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा फॉलोअप, अर्थात अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो फॉलोअप से आप क्या समझते हैं, फॉलोअप क्या है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। और आप समाचार लेखन में आप पत्रकारिता में आप लिख सकते हैं कि खोजी पत्रकारिता, जैसे हम जासूसी पत्रकारिता कहते हैं, आप पढ़ लिख सकते हैं, आप पढ़ नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जासूसी पत्रकारिता, जिसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। खेल पत्रिका जो कि आती है पत्रकारिता आप लिख सकते हैं। ऐतिहासिक पत्रकारिता में आपको अभी मैंने जो नारद मुनि वाला पॉइंट बताया वो आप घटना लिख सकते हैं ऐतिहासिक पत्रकारिता में। और व्यवहारिक पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप पॉइंट डालकर अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका इकाई 1 और 2 की मैंने आपको 3-3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बताए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-3 क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको इनसे छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके कवर अप हो जाएंगे। तो इसके बाद हम अगला देखेंगे फॉलोअप अर्थात अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे फॉलोअप से अर्थात फॉलोअप और अनुवर्तन से आज से है पीछा करना। पीछा करना मतलब एक प्रकार का फॉलोअप हो जाएगा। यहाँ पे पीछा करना जो संवाददाता होता है या जो समाचार पत्र लेखन करता है, जो संवाददाता जिसे हम कहते हैं, वो किसी भी प्रकार की जानकारी को इतना रोचक बना दे और उसका पीछा करते करते मतलब उसकी हर एक डिटेल बता दे। मतलब जैसे कि मैं आपको अगर समझाऊँ तो कोई वर्तमान में कोई टॉपिक चल रहा है समाचार में, तो उसका इतना पीछा करते करते उसकी इतनी गहराई में जो संवाददाता है उसकी इतनी गहराई
में जाकर उससे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे ताकि जो समाचार पढ़ रहा है, समाचार देख रहा है या पत्र पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो उसे भी उस पर इतना इंटरेस्ट आ जाए, जिज्ञासापूर्ण भाव से वो पढ़े। तो उसको ही हम कह सकते हैं फॉलो अप करना, मतलब जो भी केस है उसके पीछे पड़ जाना, पीछा करना उसके, और उसकी इतनी गहराई में पहुंच जाना कि मतलब कोई अगर हम किसी भी टॉपिक पर हम समाचार सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हैं जो कि वर्तमान में करंट में चल रहा है टॉपिक, तो एक टॉपिक है जो हर दिन उसकी घटनाएं हम सुनना पसंद करेंगे कि अच्छा यहाँ तक ये हुआ, आगे क्या होने वाला है इस केस में, या ये इस घटना में आगे क्या हुआ, और उसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे और उसकी जिज्ञासापूर्ण भाव से हम सुनेंगे। तो वही इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है कि जो संवाददाता है वो किस प्रकार से अपनी न्यूज़ को अपने दर्शकों तक पहुँचाता है, कितने जिज्ञासापूर्ण भाव से पहुँचाता है। तो उसको हम यहाँ पे फॉलो अप अनुवर्तन से आप कर सकते हैं कि पीछा करना, एक प्रकार का अर्थ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको इनकी मतलब महत्वपूर्ण जो इनके क्वेश्चन के आंसर हो सकते थे जो कि आपको लिखना है, इसके अब मैंने जो आंसर बताया ना, इनके आसपास ही आपको पूरा 2 से 3 पेज भरने होंगे, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ें तो इसी प्रकार मैंने इसके मोटा मोटा इनका अर्थ बताया आपको। इनसे संबंधित ही पूरा पेपर आपको 3 से 4 पेज आपको 20 में बुक में भरे मिल जाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। वो आप अच्छी से अगर लिखेंगी शब्दों वाइज या अच्छी से वास्तविक रूप से एग्जांपल देते हुए, तो आपके 4 से 5 पेज हर एक क्वेश्चन में आपके यहाँ पे भर जाएंगे। तो आपको मैंने समझाया, क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनके आपको डिटेल वीडियो चाहिए, इनके आंसर्स की डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो आप बताएं, मैं 20 में से या किसी भी इसकी गाइड में से आपको मैं इनकी विस्तार पूर्वक आंसर भी आपको मैं बताऊंगी। वैसे इनके आंसर्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, और इसके 3, 4 और 5 इकाई के हम क्वेश्चंस अगली वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, ताकि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद 1 के प्लस इस पे अगर व्यूज़ आ जाते हैं कल तक, तो मैं आपको कल सुबह ही इसकी वीडियो सेकेंड पार्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें 3 इकाई 3, 4 और 5 होंगे, और उनकी भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही होंगे। 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और मोस्टली होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे उस वीडियो हम देखेंगे, जो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको यहाँ पे समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका पहला पेपर इसका कैसा गया वो भी आप कमेंट जरूर करें। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद।